गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सुरैया शाहीन और आज मैं एक ऐसे महान शख्स की रियल स्टोरी लेकर आई हूँ जो सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि उन्होंने पूरे वर्ल्ड में एक रिकॉर्ड बनाया है। वे भारत के एक सक्सेसफुल लीडर हैं, सोशल रिफॉर्मर यानी समाज सुधारक और संविधान निर्माता भी है। वे कहते हैं, आई लाइक द रिलीजन दैट टीचेस लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। उनका कहना है कि जिस धर्म की शिक्षा इंसान को पशु प्रवृत्ति से दूर नहीं करती वह धर्म बेकार है। उन्होंने अपनी बुक द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में यह भी लिखा है, टर्न इन एनी डायरेक्शन यू लाइक, कास्ट इज द मॉन्स्टर दैट क्रॉसेस योर पाथ। You can't have political reform, you can't have economic reform unless you kill this monster. मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, जिन्हें लोग बाबा साहेब अंबेडकर भी कहते हैं। मैं शुरू करती हूँ अर्ली लाइफ ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को इंदौर के महू नामक जगह पे हुआ, जो कि मध्य प्रदेश में है और जिसे आज के डेट में अंबेडकर नगर से जाना जाता है। उनके फादर का नाम रामजी मलोजी सकपाल और मदर का नाम भीमाबाई सकपाल है। जब डॉक्टर अंबेडकर का जन्म हुआ तो उनके फादर इंडियन आर्मी में सूबेदार थे और उनका पोस्टिंग उस वक्त मध्य प्रदेश के महू में था। अगर मैं एजुकेशन की बात करूं तो डॉक्टर अंबेडकर एजुकेशन अचीव करने में वर्ल्ड में रिकॉर्ड तोड़ा है। उनकी प्रारंभिक शिक्षा सतारा में हुआ, जो कि महाराष्ट्र में है। वे कहते हैं कि पेंट से गुरुजी उन्हें पढ़ाते थे और वे डॉक्टर अंबेडकर को बहुत प्यार करते थे। वे कहते हैं कि बचपन से ही उनका स्वभाव जिद्दी था। वे उस काम को निश्चित रूप से करते थे जिसे करने के लिए उन्हें मना किया जाता था। डॉक्टर अंबेडकर का कहना है कि उनका उपनाम अंबेडकर नहीं था, बल्कि उनका सही नाम अम्बेडकर था। खेर तहसील में दोपाली के पास 5 मील दूर अम्बेवडे नाम का एक गांव था, इसलिए लोग उन्हें अम्बेडकर के नाम से बुलाते थे और पहचानते थे। अब अम्बेडकर का नाम अंबेडकर कैसे पड़ा, इसके पीछे भी कहानी है, जान लीजिए। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि उनके स्कूल में अंबेडकर नाम के एक ब्राह्मण शिक्षक थे, जो एक दिन उनसे कहा, अंबेडकर नाम का उच्चारण करना मुश्किल है, इसके बजाय अंबेडकर नाम अच्छा है, तू अपने नाम में वही जोड़। और वह ब्राह्मण शिक्षक ने स्कूल के रजिस्टर में अंबेडकर का नाम दर्ज कर दिया, अंबेडकर, और तब से वो अंबेडकर के नाम से उनकी पहचान शुरू हुई। चूंकि डॉक्टर अंबेडकर एक महर कास्ट से बिलोंग करते थे, जिसे अनटचेबल के कैटेगरी में रखा गया है, इस वजह से उन्हें काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा। एक दलित स्टूडेंट होने की वजह से स्कूल में उनके साथ खाने पीने में भेदभाव किया जाता था। अपने स्कूलिंग लाइफ का एक वाकया बताते हुए उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफिकल नोट कॉल्ड वेटिंग फॉर वीजा में वे कहते हैं कि एक स्टूडेंट के रूप में उन्हें एक दिन जब प्यास लगी तो उन्होंने अपने टीचर से कहा कि उन्हें प्यास लगी है। तो उनके टीचर ने चपरासी को बुलाकर कहा कि इसे नल के पास ले जाओ, यानी अंबेडकर को नल के पास ले जाओ। जब हम नल के पास गए, चपरासी ने नल चालू किया, तब मैंने पानी अलग से पिया। वह कहते हैं कि स्कूल में 6 दिनों तक पीने का पानी उन्हें नहीं मिला, जिसकी वजह से कई दिनों तक उन्हें प्यासा रहना पड़ता था। डॉक्टर अंबेडकर की सेकेंडरी एजुकेशन एल्फिंस्टन हाई स्कूल बॉम्बे से हुई। वह बॉम्बे के डीडी चौल के 10 फीट के कमरे में अपने पेरेंट्स, भाई बहनों के साथ रहकर मिट्टी के तेल में पढ़ाई किया। उन्होंने सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद डॉक्टर अंबेडकर 1912 में बॉम्बे यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट की पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स में।
डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि बीए तक वो एक एवरेज स्टूडेंट ही रहे। ऐसा नहीं कि उनकी बुद्धि मंद थी या पढ़ाई में रुचि नहीं थी, बल्कि उनका यह मानना है कि उन्हें एक अच्छे मार्गदर्शन की जरूरत थी। वह इस बात को मानते हैं कि मनुष्य में जन्मजात गुण होते हुए भी उन्हें विकसित करना होता है। डॉक्टर अंबेडकर को कॉलेज में एक्सेलेंट परफॉर्मेंस की वजह से ईयर 1913 में सयाजी राव गायकवाड के द्वारा स्कॉलरशिप अवार्ड की गई और फिर वे एमए और पीएचडी करने के लिए कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क अमेरिका गए। वे इस बात को स्वीकार करते हुए कहते हैं कि जब मैं अमेरिका गया तब तक मेरे गुण सुस्त अवस्था में थे, लेकिन अमेरिका जाने के बाद उनका डेवलपमेंट प्रोफेसर सेलिगमैन और अन्य ग्रेट प्रोफेसर्स के कंट्रीब्यूशन की वजह से हुई। अमेरिका में उन्हें एक खुली हवा में सांस लेकर खुले दिमाग से पढ़ने का अपॉर्चुनिटी मिला और जातिवाद से ऊपर उठकर सोचने का अपॉर्चुनिटी मिला और तब उन्होंने ठान लिया दलित पीपल को उनके पर्सनल राइट्स का बेनिफिट मिलना चाहिए, जिससे उन लोगों को वंचित किया गया था। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से मास्टर्स थीसिस, जिसका टाइटल है द एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, उस पर उन्होंने किया और उन्होंने पीएचडी थीसिस टाइटल द इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन इंडिया, a study in the provincial decentralization of imperial finance पे किया। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से स्टडी कंप्लीट करने के बाद डॉक्टर अंबेडकर लंदन के लिए रवाना हो गए अपने फर्दर स्टडी को कंटिन्यू रखने के लिए। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में मात्र 2 साल 3 महीने में 8 साल की पढ़ाई कंप्लीट की और डॉक्टर अंबेडकर खुद इस बात को स्वीकारते हुए कहते हैं कि इतने कम टाइम में इस कोर्स को कंप्लीट करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। हाल तब भी लेकिन मैं उस टाइम 24 घंटे में से 21 घंटे में पढ़ाई करता था। इस तरह वे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टर ऑल साइंस नामक एक दुर्लभ डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त करने वाले भारत के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के फर्स्ट और एकमात्र व्यक्ति हैं। हालांकि डॉक्टर अंबेडकर को लैक्स ऑफ फंड्स की वजह से 1917 में इंडिया रिटर्न होना पड़ा था और ईयर 1918 में सिडेनहम कॉलेज मुंबई में एज अ प्रोफेसर ज्वाइन किया। ईयर 1918 से 1920 तक डॉक्टर अंबेडकर लॉ कॉलेज में प्रोफेसर और प्रिंसिपल भी थे। ईयर 1920 में डॉक्टर अंबेडकर को फाइनेंशियल असिस्टेंस मिला। छत्रपति साहू जी महाराज और कोल्हापुर की तरफ से एक पर्सनल लोन भी मिला उन्हें एक फ्रेंड की हेल्प से और फिर वे लंदन वापस गए अपनी अधूरी पढ़ाई को कंप्लीट करने के लिए। ईयर 1922 में बैरिस्टर एट लॉ बन गए। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एमएससी और डीएससी कंप्लीट भी की। यहाँ उनकी डॉक्टरल थीसिस द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी टाइटल से पब्लिश हुई। ईयर 1923 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पीएचडी अवार्ड किया गया। अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद डॉक्टर अंबेडकर फिर से इंडिया वापस आ गए। यहाँ आकर उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन चरम सीमा पे थी, जो देश को तोड़ने का काम कर रही थी। अब उन्होंने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट फाइट करने का डिसीजन लिया। अब मैं फोकस करूंगी सत्याग्रह मूवमेंट। 19 मार्च 1927 में डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में सत्याग्रह मूवमेंट का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 30,000 दलित पीपल पार्टिसिपेट किया। डॉक्टर अंबेडकर ने इस स्पीच में कहा, महार के स्वर्ण लोग चौदार तालाब का पानी अछूतों को नहीं पीने देना चाहते। इसका कारण यह नहीं है कि यदि अछूतों द्वारा पानी को छुआ जाए तो वह प्रदूषित हो जाएगा या वाष्पित हो जाएगा। अछूतों को पानी पीने से रोकने का एकमात्र कारण यह है कि वे यह स्वीकार नहीं कर सकते कि वे हमारे बराबर हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जब तक जाति व्यवस्था बनी रहती है तब तक ब्राह्मण वर्ग का वर्चस्व बरकरार रहेगा और कोई भी स्वेच्छा से सत्ता अपने हाथों में देने को तैयार नहीं होगा।
अब मैं बात करूंगी चैलेंजेस फेस्ड इन पॉलिटिक्स। ईयर 1936 में डॉक्टर अंबेडकर ने स्वतंत्र मजदूर पार्टी का गठन किया। हालांकि ईयर 1937 में केंद्रीय विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को 15 सीट की जीत मिली। बाद में डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी इस पार्टी को ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट पार्टी में बदल दिया। गोलमेज सम्मेलन में भी डॉक्टर अंबेडकर को निराशा हाथ लगी। इस सिलसिले में एक दिन गांधी जी अचानक डॉक्टर अंबेडकर ईसाई और एंग्लो भारतीय समुदाय के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया। डॉक्टर अंबेडकर गांधी जी के साथ बातचीत के दौरान गांधी जी ने डॉक्टर अंबेडकर से पूछा, तुम क्या चाहते हो? मैंने कहा, यानी डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, अछूतों की मांगों का पहाड़। हालांकि वहां पे मदन मोहन मालवीय भी मौजूद थे। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि हमारी मांगों को सुनकर गांधी जी गुस्से में कहा, आपकी मांगे कैसे पूरी होगी, हमें यह समझ में नहीं आता। फिर डॉक्टर अंबेडकर को सब कुछ समझ में आने लगा। फिर 14 अगस्त 1931 को गांधी अंबेडकर विचार विमर्श में दोनों के बीच कुछ विचार विमर्श हुए। इसमें डॉक्टर अंबेडकर ने पावरफुल स्टेटमेंट्स रखी गांधी जी के बात पे। जब गांधी जी ने कहा डॉक्टर अंबेडकर को कि गोलमेज परिषद की रिपोर्ट मेरे हाथ में है, उस रिपोर्ट से मुझे आपके काम का महत्व पता चला है, आप एक देशभक्त हैं। इस पर डॉक्टर अंबेडकर गांधी जी को जवाब देते हैं, आप कहते हैं मेरे पास मातृभूमि है, लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूँ मेरी कोई मातृभूमि नहीं है। जिस देश में हमें पीने का पानी न मिले और जिस देश में हमें कुत्ते बिल्ली से बदतर समझा जाए, उसे अपना देश और अपना धर्म कैसे कह सकता हूँ? एक अछूत इस देश पर कैसे गर्व कर सकता है? डॉक्टर अंबेडकर की जवाब सुनकर गांधी जी ने स्पष्ट कहा, मैं हिंदुओं से अछूतों के राजनीतिक अलगाव को एक्सेप्ट नहीं करता। फिर डॉक्टर अंबेडकर ने डिसअपॉइंटेड होकर कहा, आज मुझे पता चल गया हम कहाँ खड़े हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने रियलाइज करते हुए कहा, इस हिंदू धर्म ने हमारा जितना नुकसान किया है उतना किसी महामारी ने हमारा नहीं किया। डॉक्टर अंबेडकर को बुरा तब लगा जब गांधी जी ने अनटचेबल्स को हरिजन नाम दिया। हालांकि डॉक्टर अंबेडकर ने गांधी जी के इस कॉन्सेप्ट को विरोध भी किया, क्योंकि उनका मानना है कि अनटचेबल्स भी हमारे समाज का एक हिस्सा है। इन 1942 to 46 डॉक्टर अंबेडकर को वाइस राइस एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ लेबर मेंबर अपॉइंट किया गया। 1946 में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की हार हुई थी। इसका कारण यह था कि इलेक्शन के टाइम पूरा देश एक तरफ था और उनकी पार्टी दूसरे तरफ। डॉक्टर अंबेडकर आज़ाद भारत के फर्स्ट लॉ मिनिस्टर बने 15 अगस्त 1947 को, और 15 अगस्त 1947 को एज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया के लिए ओथ लिया उन्होंने। अब मैं फोकस करूंगी एंट्री इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हालांकि डॉक्टर अंबेडकर के लिए संविधान सभा में एंटर करना इतना आसान नहीं था, लेकिन वे डिटरमाइंड थे कि उनके लिए संविधान सभा में कहीं से भी प्रवेश करना आवश्यक था। वे अपने दर्द भरी दास्तां बयान करते हुए कहते हैं कि मेरे लिए कांग्रेस ने हर जगह ताले लगा दिए थे ताकि मैं संविधान सभा में न जा सकूं। फिर भी संघर्ष करके अंत में मैंने वह रास्ता ढूंढ लिया और मैं बंगाल में संविधान सभा में गया, क्योंकि मेरा एक ही उद्देश्य था कि मैं संविधान सभा में दलित वर्ग के लोगों के अधिकारों को रख सकूं, जिससे उनको वंचित किया गया है, और हिंदुओं के राज्य में उन्हें कुछ सुविधाएं मिल सके। संविधान सभा में अंतिम स्पीच में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, मैं संविधान की खूबियों में नहीं जाना चाहूंगा। कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, अगर उसे लागू करने वाले अयोग्य हो तो वह एक खोटे सिक्के के समान होगा। इसी प्रकार संविधान को लागू करने वाला यदि सक्षम है तो निकृष्ट संविधान भी लाभकारी सिद्ध होगा। फिर उन्होंने कहा, मैं अपना भाषण यहीं समाप्त कर देता, लेकिन मैं यह राष्ट्र के भविष्य के बारे में अपना विचार व्यक्त करना आवश्यक समझता हूँ। 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणतंत्र राष्ट्र बन जाएगा।
तब स्वतंत्रता का क्या होगा? क्या राष्ट्र अपनी रक्षा करेगा या फिर से खो देगा? यह पहला सवाल है जो मेरे मन में उठता है। मुझे देश के भविष्य की चिंता इस बात से है कि भारत एक बार पहले भी अपनी स्वतंत्रता खो चुका है। यह भारत के कुछ लोगों के पाखंड के कारण खो गई थी। यह सच्चाई दिल को चुभती है। अब मैं फोकस करूंगी रिजाइनेशन फ्रॉम लॉ मिनिस्टर। डॉक्टर अंबेडकर स्पष्ट रूप से अपने इस्तीफा पत्र में कहते हैं कि पंडित नेहरू ने मुझे कानून मंत्री का पद दिया तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि भविष्य में आपको नियोजन विभाग सौंपा जाएगा, लेकिन जाहिर तौर पर मुझे एक भी कैबिनेट कमेटी में नहीं लिया। डॉक्टर अंबेडकर के इस्तीफे का यह पहला मामला था। फिर वे कहते हैं कि दूसरा मुद्दा यह है कि सरकार दलित वर्ग के प्रति एक्टिव नहीं थे। तीसरा मुद्दा कश्मीर नीति को लेकर था। कश्मीर को विभाजित करके हिंदू आबादी वाले क्षेत्र को भारत से जोड़ा जाना चाहिए और मुस्लिम बहुमत वाला हिस्सा पाकिस्तान को दिया जाना चाहिए। चौथा मुद्दा भारत की विदेश नीति को लेकर था। भारत की गलत विदेश नीति के कारण भारत के मित्रों से अधिक शत्रु हैं। डॉक्टर अंबेडकर के इस्तीफे का पांचवा मुद्दा हिंदू कोड बिल था। वे कहते हैं कि हिंदू कोड बिल लोगों के भले के लिए ही था। पंडित नेहरू इतने प्रामाणिक थे, इसलिए उन्हें हिंदू कोड बिल को अंतिम रूप देने का साहस दिखाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं दिखाया। हिंदू कोड बिल में भी डॉक्टर अंबेडकर को डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगी, इसलिए उन्होंने अपने इस्तीफे पत्र में यह स्पष्ट रूप से लिख दिया, हिंदू कोड बिल के उस हिस्से का भी दुख है, इसलिए मुझे आपके मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में बने रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। इन सब निराशा की वजह से मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। और फिर इस तरह से डॉक्टर अंबेडकर 27 सितंबर 1951 को लोकसभा से इस्तीफा दे दिया। अब मैं फोकस करूंगी डॉक्टर अंबेडकर लव फॉर एजुकेशन। डॉक्टर अंबेडकर एक बुक लवर थे। वह बुक्स बहुत शौक से पढ़ते थे, जिसने उन्हें संघर्ष करना सिखाया। वे इस बात को स्वीकारते हुए कहते हैं कि मुझे समाज ने ताड़ित किया, मैं सबसे दूर हो गया, मैं दुनिया से दूर हो गया, लेकिन शास्त्रों ने मुझे सहारा दिया। अपनी पुस्तक संपदा लाइब्रेरी सिद्धार्थ महाविद्यालय को सौंपते हुए कहा उन्होंने, मेरा लाइब्रेरी खरीदना मतलब मेरी जान मांगना है। वे कहते हैं कि जब मैं पढ़ने लिखने बैठता हूँ तो मेरी सारी ऊर्जा एकत्रित हो जाती है। मैं रात भर पढ़ता लिखता हूँ, फिर भी मुझे तनिक भी थकान नहीं होती। वे आगे कहते हैं कि पुस्तकों की संगति में एक शांत जीवन जीने जैसा कोई दूसरा आनंद नहीं है। पुस्तकें मुझे पढ़ाती हैं, नई राह दिखाती हैं, इसलिए मुझे सुख देती है। उन्होंने लगभग 21 साल की उम्र तक लगभग सभी धर्मों की पढ़ाई कर ली थी। डॉक्टर अंबेडकर लगभग 9 भाषाओं को जानते थे और लगभग 32 डिग्रियां थी उनके पास। डॉक्टर अंबेडकर एक अच्छे राइटर भी थे। उन्होंने 32 बुक्स लिखा, 10 इनकम्प्लीट, 10 मेमोरेंडा, 10 रिसर्च डॉक्यूमेंट्स और 10 प्रीफेस एंड प्रीडिक्शंस। इनके अलावा डॉक्टर अंबेडकर भारत के संविधान के लेखक भी हैं। अब मैं फोकस करूंगी डॉक्टर अंबेडकर मैरिड लाइफ। डॉक्टर अंबेडकर की फर्स्ट मैरिज 1906 में रामाबाई से हुई। उनकी फर्स्ट वाइफ से 5 चिल्ड्रन हुए, जिसमें केवल बड़े बेटे यशवंत ही लंबे समय तक जीवित रहे। डॉक्टर अंबेडकर जब बैरिस्टर बनकर आए तो उनकी वाइफ रामाबाई की तबीयत बहुत ख़राब थी। डॉक्टर अंबेडकर अपने मिशन में इतने बिजी थे कि फैमिली को वक्त देना उनके लिए काफ़ी मुश्किल होता था, और इस तरह लंबी बीमारी के बाद उनकी फर्स्ट वाइफ रमाबाई का 1935 में डेथ हो गया। फिर नेक्स्ट 13 ईयर्स तक डॉक्टर अंबेडकर ने सेकेंड मैरिज के बारे में सोचा भी नहीं। ईयर 1940 के अराउंड डॉक्टर अंबेडकर को हेल्थ इश्यूज शुरू हो गए। उन्हें नींद नहीं आती थी, पैरों में न्यूरोपैथिक दर्द रहने लगा, उनके अंदर मधुमेह का लक्षण आना शुरू हो गया। हालांकि डॉक्टर अंबेडकर फर्स्ट वाइफ के डेथ के बाद सेकेंड मैरिज न करने का फैसला किया था, लेकिन प्रेजेंट क्रिटिकल सिचुएशन को देखते हुए सेकेंड मैरिज करने का डिसीजन लिया। डॉक्टर सरिता बहुत ही डेडिकेटेड होकर डॉक्टर अंबेडकर का ट्रीटमेंट कर रही थी। फिर धीरे धीरे दोनों का अटैचमेंट हुआ और इस तरह
15 अप्रैल 1948 को दिल्ली स्थित डॉक्टर अंबेडकर के घर पर दोनों की शादी हुई। चूंकि डॉक्टर सविता कास्ट से ब्राह्मण थी, इसलिए डॉक्टर अंबेडकर से शादी होना दोनों को एक विवाद में लाकर खड़ा कर दिया। दलित वर्ग उनसे नाराज हो गए, यह कहते हुए कि डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत बड़ी गलती की एक ब्राह्मण स्त्री से मैरिज करके। लोग तरह तरह के विवाद खड़े करने लगे उनके सेकेंड मैरिज पे। डॉक्टर अंबेडकर लोगों को भ्रम को दूर करते हुए कहते हैं कि उनका कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था किसी पार्टिकुलर कम्युनिटी को चोट पहुंचाना, बल्कि उन्होंने डॉक्टर सविता से मैरिज इसलिए की क्योंकि वह डिवोटेड होकर उनकी सेवा करती थी, जो उस सिचुएशन में उनके लिए बहुत ज़रूरी था। अब मैं फोकस करूंगी अवार्ड्स पे। डॉक्टर अंबेडकर ने 2004 में फर्स्ट कोलंबिया अहेड ऑफ देयर टाइम अवार्ड रिसीव की, द ग्रेटेस्ट इंडियन अवार्ड इन 2012। कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने 1952 में उनको LL.D ऑनरेरी डॉक्टर ऑफ लॉज अवार्डेड किया। 1953 में उन्होंने दूसरा ऑनरेरी डॉक्टरेट अवार्ड उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद से की। उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद ने डॉक्टर ऑफ लिटरेचर डिग्री में अवार्ड प्रदान की। 1990 में डॉक्टर अंबेडकर को इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर अवार्ड द भारत रत्न से सम्मानित किया गया। हालांकि यह हाईएस्ट अवार्ड भारत रत्न उनके जिंदगी में तो नहीं मिल पाई, बल्कि उनके गुजरने के बाद यह प्रदान की गई। अब मैं फोकस करूंगी कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म। अंत में डॉक्टर अंबेडकर को महसूस हुआ कि मुझे ऐसे धर्म में नहीं रहना चाहिए जो मुझे सम्मान न दे। वह कहते हैं कि इंसान धर्म के लिए नहीं है, बल्कि धर्म इंसान के लिए है। उन्होंने कहा हिंदू धर्म एक लाइलाज बीमारी बन गया है, इसलिए हमें अलग धर्म अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा आई वॉज बोर्न अ हिंदू बट आई विल नॉट डाई अ हिंदू। उनका मानना है कि उनके हिसाब से बौद्ध धर्म ही एकमात्र सही धर्म है जिसमें ऊंच नीच, जाति पाति, अमीर गरीब का कोई भेदभाव नहीं है। और इस तरह से 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म को अपना लिए और उनके साथ दलित पीपल की एक बहुत बड़ी क्राउड, लगभग 4 लाख पीपल ने बौद्ध धर्म को अपनाया। उनकी हेल्थ इशू काफ़ी बढ़ने लगी क्योंकि 1948 से डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे थे और इस तरह लंबी बीमारी की वजह से 6 दिसंबर 1956 को वो अपने घर दिल्ली में अंतिम सांस लिए और दुनिया को अलविदा कह दिए। थैंक यू।